हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से अपने उस चैप्टर पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में मादा जननांग की। हमने पिछले हिस्से में नर जननांग की संरचना पढ़ लिया था और नर जननांग के अंदर कैसे नर युग्मक बनेंगे ये भी देख लिया था। आज हमें इस क्लास में डील क्या करना है, मादा जननांग की संरचना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे पुष्पी पादपों में मादा जननांग कहां पर होती है और कैसे वहां पे मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा जननांग, जब हम लोग बात करते हैं पुष्पी पादपों में मादा जननांग की, तो पुष्पों के अंदर जो मादा जननांग होती है वो होती है स्त्री केसर या जायांग। सुना होगा आप लोगों ने, पिछले क्लास में मैंने खुद भी बताया था। मादा जननांग क्या कहलाता है? स्त्री केसर या जायांग। पुष्प के अंदर, पुष्प में मादा जननांग संरचना स्त्री केसर एकल है, अकेले है तो स्त्री केसर, ग्रुप में है स्त्री केसर या जायांग कहलाता है। यस और नो? सिखा चुके हैं पूरी बात पहले चैप्टर में। क्या कहलाता है बेटा? स्त्री केसर या जायांग कहलाता है। जब आप मादा जननांग को देखते हो, जब आप मादा जननांग को देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि पुष्प के मादा जननांग के अंदर मूलभूत रूप से 3 संरचनाएं हैं। यहां मादा जननांग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए कि मादा जननांग कैसे काम कर रहा है और कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी संरचना को समझना। और एक बार जिनको ये संरचना समझ में आ गई, उन्हें ये काम आसान लगता है और आगे की कहानी भी क्या हो जाती है, उनके लिए बहुत सरल हो जाती है। तो इसलिए बच्चे बहुत ध्यान से देखना इसकी संरचना को। क्लियर? देखें, मादा जननांग मुख्यतया 3 संरचनाओं से मिलकर बनती है। कितनी संरचनाएं बेटा? 3 संरचनाओं से मिलकर बनती है। जिसमें क्या क्या होता है आइए देखते हैं। मादा जननांग की जो रचना होती है उसमें मुख्यतः 3 संरचनाओं से मिलकर बनती है। पहली है वर्तिकाग्र, दूसरी संरचना है वर्तिका और तीसरी संरचना होती है इसमें अंडाशय। क्या क्या हो गया बच्चे? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इन संरचनाओं को कैसे देखना है? हम बात कर रहे हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, बट जब आप वहां पे देखेंगे, मैं आपकी प्रॉपर संरचना बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि इन सब संरचनाओं के बड़े अपने महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी वजह से लैंगिक जनन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, है ना, एक एक लाइन, वन लाइनर यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्तिकाग्र का काम क्या है? वर्तिकाग्र वह स्थान है जहां परागकण आते हैं। वर्तिकाग्र के ऊपर क्या होते हैं? परागकण आते हैं। परागकण जहां पे आते हैं वो जगह कौन सी है? वर्तिकाग्र। अंडाशय जो है स्त्री केसर का फूला हिस्सा, स्त्री केसर का
स्त्री केसर का फूला हुआ भाग, अंडाशय क्या है? ये स्त्री केसर का फूला हुआ भाग है जहां बीजांड व अंड कोशिका पाई जाती है। इसीलिए इसे अंडाशय बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या पाई जाती है? अंड कोशिका। जहां पे अंड कोशिका पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं? बीजांड। वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिकाग्र दोनों के बीच का, जो दोनों को जोड़ता है। वर्तिका वर्तिकाग्र व अंडाशय को क्या करता है? वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम किसका है? वर्तिका का। चलो फटाफट इसकी संरचना देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया, जिसको इसकी संरचना समझ में आ गई, जो लोग इसकी संरचना के बारे में समझ गए, उनके लिए फिर बहुत आसान हो जाता है आगे का, है ना। तो आइए फटाफट इसके संरचना देखते हैं। फटाफट इसे क्या कर लेते हैं बच्चे? संरचना देख लेते हैं। देखिए जरा संरचना में क्या है। ऊपर का हिस्सा थोड़ा ऐसा मोटा फूला सा, ये वर्तिकाग्र होता है, और नीचे और ज्यादा फूला हुआ हिस्सा, नीचे क्या है? और ज्यादा फूला हुआ हिस्सा, ये है बच्चे वर्तिकाग्र। और ये जो पतली सी गर्दन जैसी संरचना है, ये है इसकी वर्तिका। और सबसे महत्वपूर्ण भाग, नीचे की तरफ जो फूला हुआ हिस्सा है, वो है जो है इसका अंडाशय। वैसे तो ये 3 प्रकार की मेन संरचनाएं पाई जाती है मादा जननांग के अंदर: वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब हम अंडाशय के अंदर देखते हैं, तो अंडाशय के अंदर हमें एक बड़ा सा फूला हुआ हिस्सा दिखाई देता है, जिसे हम बीजांड बोलते हैं बच्चे। जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये संरचना बहुत अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैं आपको एक ही संरचना में बीजांड और बाकी पुष्प के सभी महत्वपूर्ण जननांग, जो भी जनन के अंदर संरचना इस्तेमाल होती है, सबके बारे में बताने वाला हूं। इसलिए बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये हो गया हमारा बीजांड। और इस बीजांड के चारों तरफ 2 परतों की एक कवरिंग होती है, जो इस बीजांड को कवर कर रही है। जरा देखिए ध्यान से कवरिंग को। ये एक परत और ये दूसरी परत। बीजांड के बीजांड के ऊपर द्विपरतीय कवरिंग, यस और नो? कितने परत की? 2 परत की एक कवरिंग है।
ये बेटा हो गई पहली परत, सबसे ऊपर वाली, और उसके नीचे हो गई दूसरी परत, उसके नीचे वाली। तो कुल मिला जुला के बीजांड के ऊपर एक परती या द्विपर्ती दोनों हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, बीजांड की जो कवरिंग है वो कभी एक परती और कभी द्विपर्ती दोनों हो सकती है। बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे हमने दोनों परत दिखाई है। दोनों परत का रीजन क्या है कि मुख्यतया जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो मेनली प्लांट्स है हमारे, जिन्हें हम लोग आवृतबीजी पादप बोलते हैं, मुख्यतया आवृतबीजी पादपों में ये द्विपर्ती है ना। तो ये दोनों परत आपको दिख गई। ये रहा, ये दोनों परत आपको दिख गई। इन परतों को आप बोलते हैं, मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूं ताकि आपको ये दो परत दिखे। ये फर्स्ट लेयर है बेटा, और इसके ऊपर ये जो लेयर है ये है इसकी सेकेंड लेयर। इसे बोलते हैं अध्यावरण, है ना, द्विपर्ती, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अध्यावरण, जो दो परतों का है। एक बाहर वाले को आप बोल देते हैं बाह्य अध्यावरण, और अंतर वाला कहा जाता है अंतः अध्यावरण। अंदर वाला क्या कहा जाता है बेटा? अंतः अध्यावरण। तो दो प्रकार के अध्यावरण हो गए, और इसके अंदर जो संरचना देख रहे हैं, जिसे मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, ये है इस बीज का बीजांड। तो बड़ी क्लियर सी बात है इस संरचना से कि अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरता है। यस और नो? अध्यावरण बीजांड को क्या करता है? चारों तरफ से घेरता है। लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जहां पे उसने नहीं घेरा है, एक हिस्सा ऐसा है जहां पे उसने नहीं घेरा है। इस सिरे को हम बोलते हैं मुख द्वार। ये हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल या मुख द्वार। ऐसा लगता है कि मुंह खुला हुआ है इस बीजांड का। और इसके ठीक अपोजिट, बहुत ध्यान से सुनना, पूरे संरचना में, पूरे प्रजनन में ये चलता रहेगा आपके साथ साथ। इसके ठीक पीछे का जो हिस्सा है, ये एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, इसका ठीक अपोजिट हिस्सा ये दूसरा सिरा, इसे हम बोलते हैं कैलाजा या निभाग क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? कैलाजा या निभाग सिरा। जैसे वो मुख वाला सिरा है, ये क्या है? आधार वाला, जिसे कैलाजा या निभाग बोलते हैं। देखिए संरचना मैंने बोला है, मेन यही समझना है। एक बार समझ जाओगे सारा काम आपका हो जाएगा। जब आप बीजांड के अंदर देखते हैं तो बीजांड के अंदर आपको बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं। बीजांड में क्या है? कोशिकाओं का ढेर है। जो बीजांड की कोशिकाएं हैं बच्चे, बीजांड की कोशिकाएं, ये कही जाती है बीजांड काय कोशिका। इसकी जो कोशिकाएं हैं बीजांड की, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं बीजांड काय।
कोशिका या न्यूसेलस की सेल बोला जाता है इन्हें। क्या बोलते हैं? बीजांड काय कोशिका या न्यूसेलस की सेल बोला जाता है। तो देख रहे हैं वर्तिकाग्र वर्तिका में तो इतने कुछ नहीं, बट इसमें बहुत सारा मसाला है, 2 हिस्से, एंड, ये सब चीजें देख लिया। ये एक तरीके से हमारा एक स्त्री केसर है जो ऐसे पाया जाता है। इसमें भी एक बहुत और बढ़िया सी बात बता दूं जो आपके आगे आपको काम ही आएगा। या अंडाशय की दीवार से ये जुड़ा होता है, अंडाशय की दीवार से इसका ये हिस्सा जुड़ा होता है एक डंडी जैसी संरचना से, दिख रहा है? इसे, ये जहां से जुड़ा है ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसे जो जोड़ रहा है इसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। क्या कहते हैं इसे? बीजांड वृंत। बहुत ध्यान से, मतलब जो वृंत मतलब डंठल जैसा पतला सा संरचना अंडाशय से बीजांड को जोड़ रहा है उसे क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। जिस जगह पे जुड़ रहा है ये, जिस जगह पे जुड़ रहा है, मैं जगह को थोड़ा सा अलग करना चाह रहा था, अगर आपको दिखे, अंडाशय के जिस भाग पे ये जुड़ रहा है इस हिस्से को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा या अपरा। इसे प्लेसेंटा या अपरा कहा जाता है। समझ में आया? तो प्लेसेंटा से जुड़ गया बीजांड वृंत की मदद से बीजांड, और इस तरीके से एक स्त्री केसर की संरचना पुष्प के अंदर रहती है। जब भी जो नर जननांग को लेके चलने वाला संरचना है जिसे हम लोग बोलते हैं परागकण या नरोद्भिद, जहां से नर युग्मक बनेगा, नर युग्मकोद्भिद या परागकण जो बना है वो परागकण प्रस्फुटन के बाद, पुष्प से निकलने के बाद वो आके यहीं वर्तिकाग्र के ऊपर बैठेगा। यहाँ पे क्या होता है? वो आके बैठता है और यहीं से ऐसे नली जैसी संरचना निकालता है जिसे हम लोग पराग नलिका बोलते हैं। तो क्या होगा? ये सब कहानी होगी बाद में। एक बस आपको एक बेस बात बताया जा रहा है। परागकण यहाँ पे है और इसे आपने क्या बोल दिया? इसे आपने बोल दिया पराग नलिका। परागकण और पराग नलिका, कुछ ऐसी संरचनाएं बननी है। स्पष्ट है बच्चे? ध्यान से देखें और कि जब हम ये प्रॉपर संरचनाएं देख ले रहे हैं कि मादा जननांग के अंदर क्या क्या है, तो आपको ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब हमें मादा जननांग तो पता चल गया, संरचना समझ में आ गई, मादा जननांग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, संरचना समझ में आ गई। हमें पता चल गया कि इसके अंडाशय वाले हिस्से में बीजांड है। क्या है बच्चे? बीजांड है। और इसके अंडाशय के अंदर ही बीजांड की जो कोशिकाएं हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं हम? बीजांड का है। बीजांड जनरली 2 परतों से ढका हुआ है। अब यहाँ पे आपको मेन चीज क्या समझना है, जरा देखिए। हमें तो ये समझना है ना कि मादा जननांग के अंदर अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है, बट उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, यह भी काम आएगा। कुछ पुष्पों में एक ही स्त्री केसर होती है, एक ही स्त्री केसर होती है। मतलब कुछ पुष्प ऐसे हैं जिसमें एक ही ऐसी संरचना पाई जाएगी, इन्हें एक अंडपी पुष्प कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक अंडपी पुष्प। देखो यार, जहां पे एक ही रहेगा वहां पे जब यहीं से बीजांड भी एक बनेगा और बीजांड के अंदर बनने वाली अंड कोशिका भी एक ही बनेगी। जब एक ही ये संरचना होगी, ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं? एक अंडपी पुष्प। देखो, और
कुछ पुष्पों में स्त्री केसर की संख्या, कुछ पुष्पों में क्या है, ये स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा होती है। कुछ पुष्पों में स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा होती है, बहुअंडपी पुष्प कहलाते हैं। एक से ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं उन्हें, बहुअंडपी। मतलब यहां पे बहुत सारे, यहां पे क्या है सीन, यहां पे बहुत सारे अंडाशय है, इसलिए बहुअंडपी। अब ये जो अंडाशय बहुत सारे होते हैं तो ये भी दो अवस्था में, कभी कभी तो ये सभी अंडाशय एक साथ जुड़े हुए, सभी के सभी कार्पल्स क्या है, एक साथ जुड़ी हुई है, तो इन्हें बोलते हैं सिंग कार्पस, सॉरी हिंदी में इन्हें बोलते हैं युक्तांडपी। जब ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, युक्तांडपी। देख लो ऐसा बनाया एक, इसी के साथ ये देखो जुड़ा हुआ, यहां पे जुड़ा हुआ दिख रहा है, युक्तांडपी हो गया। दूसरा तीसरा बनाओगे वो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो जब ये जुड़े हुए होते हैं इन्हें आप क्या बोल देते हो, युक्तांडपी। और जब ये अलग अलग हैं तो उसे आप बोल देते हैं विमुक्तांडपी। विमुक्तांडपी कब, जब ये सब संरचनाएं अलग अलग हैं। ये देखो कोई फ्यूजन नहीं है बहुत सारी, लेकिन सब क्या है, अलग अलग, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तो ये इसलिए सीखना है कि हम जब बाद में जाके पुष्प के बीज बनाएंगे निषेचन के बाद, तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक बीज है और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीजों की संख्या एक से ज्यादा होती है। तो वो बीज एक कैसे बना, एक से ज्यादा कैसे बना, वहां पे हमें ये टर्मिनोलॉजी चाहिए, और वैसे भी आपके पुस्तक में दे रखा है। तो आप लोगों को यहां से जो मादा जननांग है पुष्प का, उसकी संपूर्ण संरचना समझ में आ गई बच्चे।